कुछ महीनों में सपना की शादी निखिल के साथ होने वाली थी। निखिल सपना से ज्यादा अपनी सास मेनका से फोन पर बातें किया करता था। सपना पूरे घर में मेनका को ढूंढती है। माँ, माँ कहाँ हो? क्या बात है सपना बेटी? देखिए ना पिताजी, माँ घर में कहीं भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। कपड़े उठाने छत पर गई होगी, छत पर देख ले। सपना छत पर जाती है तो देखती है कि मेनका छत पर एक कोने में बैठी है। माँ, यहाँ कोने में क्या कर रही हो? सपना की आवाज सुनकर मेनका घबरा जाती है। वो किसी से फोन पर बातें कर रही थी। फोन काटकर उसने सपना से कहा, मेरी सहेली का फोन था, तेरी शादी में बुलाने के लिए उसे फोन किया था, तो इसमें इतना घबराने की क्या जरूरत थी? नीचे आ जाओ, मैं चाय बना रही हूँ। तू चल, मैं अभी आई। सपना के जाने के बाद मेनका फिर किसी को फोन करती है। आज तो पकड़ी जाती, सपना आ गई थी ना। तो जल्दी से सपना का कुछ करो ना। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। अच्छा, मैं अभी फोन रखती हूँ। फोन कट करके मेनका नीचे आ जाती है। सभी लोग चाय पीने लगते हैं। सपना बेटी, निखिल की माँ पूछ रही थी कि सपना को सिलाई कढ़ाई आती है कि नहीं, तो आपने क्या कहा? मैंने कह दिया कि मेरी बेटी बहुत जल्द सिलाई कढ़ाई सीख लेगी। लेकिन माँ, मैं सिलाई कढ़ाई कैसे सीखूंगी? तुम्हें भी तो नहीं आती। तेरी शादी को अभी 2 महीने बाकी है ना, सिलाई कढ़ाई का कोर्स कर ले। ठीक है माँ। दूसरे दिन सपना सिलाई कढ़ाई सिखाने वाले कोचिंग में एडमिशन ले लेती है। शाम 4 से 6 बजे तक वो कोचिंग जाने लगती है। निखिल से बात करने का ये अच्छा समय है। 4 से 6 बजे तक सपना के पिताजी ऑफिस में होते हैं। सपना भी घर पर नहीं होगी, हम 2 घंटे खूब बातें करेंगे। अब मेनका और निखिल लगातार 2 घंटे फोन पर बातें किया करते। सासू माँ, आपने पिताजी से शादी क्यों कर ली? मुझे सासू माँ मत कहो, मेनका कहो। ठीक है, सासू माँ बोलना मुझे भी बहुत अजीब लगता है। क्या बताऊं निखिल, मेरे घर वालों ने जबरदस्ती मेरी शादी सपना के पिताजी से करा दी थी। मुझे तो ये पसंद भी नहीं थे। न इनके दिल में मेरे लिए प्यार है और न इज्जत। मैं बस इस घर में नौकरानी बनकर रह गई हूँ। तुम तो इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हें कौन नहीं प्यार करेगा। क्या मैं इतनी खूबसूरत हूँ? और नहीं तो क्या, जैसा तुम्हारा नाम है, बिल्कुल मेनका की तरह खूबसूरत हो। थैंक यू निखिल। आज से पहले सपना के पिताजी ने मेरी खूबसूरती की कभी तारीफ नहीं की। मैं आ गया हूं ना, मैं तुम्हारी खूबसूरती की रोज तारीफ क्या करूंगा। मेनका और निखिल एक दूसरे की बातों में खोए थे। इधर धीरेन्द्र मेनका को फोन करता है। मेनका इतनी देर से किससे बातें कर रही है? 1 घंटे से इसका फोन बिजी है। निखिल, सपना के पिताजी काफी देर से फोन कर रहे हैं, जरा उनसे पूछ लो क्या कहना चाहते हैं। तुम होल्ड पर रहना। मेनका धीरेन्द्र की कॉल रिसीव करती है। तुम इतनी देर से किससे बातें कर रही हो मेनका? दामाद जी से बात कर रही थी, उनसे पूछ रही थी कि उन्हें खाने में क्या क्या पसंद है। अच्छा, मैं ऑफिस से निकल रहा हूँ, शाम के लिए सब्जी लानी है ना? हाँ, 1 किलो भिंडी और 1 किलो तोरी ले आना। ठीक है। धीरेन्द्र फोन रख देता है, जिसके बाद मेनका निखिल का फोन रिसीव करती है। सपना के पिताजी क्या कह रहे थे? पूछ रहे थे कि किससे बात कर रही थी। हमें बात करते काफी देर हो गई, कहीं किसी को हम पर शक ना हो जाए। आज तो मैंने कह दिया कि दामाद जी से पूछ रही थी कि उन्हें खाने में क्या पसंद है, लेकिन रोज रोज क्या बहाना बनाऊंगी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जल्द ही एक फोन गिफ्ट करूंगा, तुम उस फोन को छिपा कर रखना। ठीक है। दूसरे दिन जब सपना सिलाई कढ़ाई सीखने चली जाती है, तब निखिल मेनका को फोन करता है। दोनों घंटों फोन से चिपके रहते हैं। तभी सपना मेनका को फोन करती है। माँ, इतनी देर से किससे बात कर रही है? मेरा फोन भी नहीं रिसीव कर रही है। उफ़ो, अब इस सपना को क्या हो गया है? न जाने क्यों फोन कर रही है। निखिल, तुम जरा होल्ड पर रुको। मेनका निखिल को होल्ड कराकर सपना से बात करती है। फोन रखने के बाद, ये रोज रोज हमें बात करने में बहुत डिस्टरबेंस होती है। हाँ लेकिन क्या करूं? दूसरे दिन निखिल मेनका को फोन करता है। मेनका डार्लिंग, जरा बाहर आओ। मेनका घर से बाहर जाती है तो देखती है कि बाहर निखिल खड़ा था और उसके हाथ में एक मोबाइल फोन का डब्बा था। अरे दामाद जी, आप बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए। निखिल घर के अंदर आ जाता है, जहाँ दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। निखिल मेनका को फोन देते हुए कहता है, ये तुम्हारे लिए लाया हूं, साथ में नई सिम भी लाया हूं। अब नए फोन और नए सिम से मुझसे बात करना, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। थैंक यू निखिल, तुमने मुझे इतना महंगा फोन गिफ्ट किया। सपना के पिताजी ने आज तक मुझे अच्छा फोन नहीं दिलाया। अब तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी, तुम्हें जो चाहिए मुझे कहना, तुम्हारे सामने हाजिर कर दूंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूं।
निखिल जाने लगता है तभी धीरेन्द्र आ जाता है। अरे दामाद जी आप। नमस्ते पिताजी, यहां से गुजर रहा था तो आ गया। बैठिए, चाय पीकर जाइएगा, सपना भी अभी आती होगी। धीरेन्द्र को देखते ही मेनका अपनी साड़ी के आंचल में फोन छिपा लेती है। वो रसोई में जाती है और चावल के डिब्बे में फोन को छिपा देती है। वो निखिल के लिए पनीर के पकौड़े बनाने लगती है। मेरे निखिल को पनीर के पकौड़े बहुत पसंद है और साथ में अदरक वाली चाय भी। थोड़ी देर में वो पनीर के पकौड़े और अदरक वाली चाय बनाकर लाती है। लीजिए दामाद जी, पकौड़े और चाय का मजा लीजिए। सभी लोग चाय पकौड़े खाने लगते हैं। तभी सपना भी घर आ जाती है। सपना बेटी, निखिल को अपने कमरे में ले जा। नहीं पिताजी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अब घर जाऊंगा, माँ इंतजार कर रही होगी। कितना घरेलू लड़का है, सासू माँ का कितना ख्याल रखता है। सासू माँ? मेरा मतलब है तेरी सासू माँ का कितना ख्याल रखता है। चाय पकौड़े खत्म करने के बाद सभी अपने अपने कमरे में चले जाते। मेनका रसोई में जाकर नया फोन निकालती है और उसमें नया सिम लगाती है। अब मेनका और निखिल के बीच मैसेज करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। थैंक यू फॉर टेस्टी पकौड़े, तुम लाजवाब पकौड़े बनाती हो। थैंक यू निखिल, सपना के पिताजी ने मेरे हाथों के बने खाने की कभी तारीफ नहीं की। उनको छोड़िए, अब उन्हें भूल जाइए, मैं आपकी तारीफ करता हूं ना। इसीलिए तो तुम मुझे अच्छे लगते हो। इसी बीच निखिल के पास सपना का फोन आने लगता है। सपना फोन कर रही है, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। निखिल सपना का कॉल रिसीव करता है। हाय सपना। आज तुम मेरे कमरे में क्यों नहीं आए? सपना, हमें सारी जिंदगी एक साथ ही तो गुजारनी है। आज मुझे घर से निकले हुए काफी देर हो गई थी, इसलिए मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आया। अगर मुझे घर आने में जरा सी भी देर हो जाए तो माँ चिंता करने लगती है। माँ जी को मेरा प्रणाम कहना। हाँ, बोल दूंगा। अच्छा सुनो, माँ बुला रही है, मैं फोन रखता हूँ। ठीक है। सपना की कॉल कट करके निखिल मेनका से चैट करने लगता है। धीरे धीरे मेनका और निखिल का प्यार परवान चढ़ रहा था और सपना की शादी की तारीख नजदीक आ रही थी। निखिल को बता देती हूँ कि मुझे पिंक कलर बहुत पसंद है, मेरे लिए पिंक कलर का लहंगा भिजवाए। सपना निखिल को फोन करती है। बोलो सपना, क्या बात है? निखिल, तुम्हें तो हमारी शादी की कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है। सपना, मैं तो खुद हमारी शादी की तैयारी में लगा हुआ हूँ। मेरे लिए पिंक कलर का लहंगा खरीदना और मेरे लिए। अच्छा ठीक है सपना, चलो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। निखिल बीच में फोन काट देता है और मेनका से बातें करने लगता है। निखिल तो मेरी पूरी बात भी नहीं सुनता। एक बार शादी हो जाने दो, फिर मैं ही बोलूंगी और उसे सुनना पड़ेगा। इधर निखिल और मेनका का प्यार में बुरा हाल था। निखिल, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। लेकिन मेनका, हम सपना को क्या कहेंगे? 10 दिन के बाद मेरी और सपना की शादी होने वाली है। इसी रात दोनों घर से भाग जाते हैं। अगली सुबह मेनका और निखिल दोनों ही अपने अपने घरों में नहीं थे। सपना की सास सपना को फोन करती है। सपना बेटी, निखिल तुम्हारे यहाँ आया है क्या? नहीं माँ जी, न जाने कहाँ चला गया, सुबह से ही गायब है। सपना फोन रख देती है और अपने मन में सोचती है, यहाँ माँ भी गायब है और वहाँ निखिल गायब है। तभी धीरेन्द्र के पास मेनका का फोन आता है। तुम कहाँ हो मेनका? हम लोग तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रहे हैं। मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और निखिल के साथ हूँ। क्या? निखिल के साथ? हाँ, मैं और निखिल एक दूसरे से प्यार करते हैं और अब एक दूसरे के साथ रहेंगे। ये तुम क्या कह रही हो मेनका? निखिल तुम्हारा होने वाला दामाद है। हुआ तो नहीं है ना, अब निखिल मेरा प्यार है। निखिल और मेनका के भाग जाने की खबर पूरे रिश्तेदारों में फैल जाती है। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। इधर सपना का रो रो कर बुरा हाल था। कुछ दिन बाद निखिल और मेनका वापस आते हैं। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। रिश्तेदारों ने देखा कि निखिल और मेनका किसी भी हाल में एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे, तो वो उनकी शादी करा देते हैं।